सर घर में नहीं सर, ये जंगल में है। महुआ भी टोरा बीनने के लिए सुबह सुबह दो लड़कियों ने आई थी, तो यही ब्लास्ट हुआ है। फायर सही से कर रही थी क्या है बोल के, तब ये भी सर इतना इसमें ये पत्तों में खून जी सूख गया सर। ये उसी दिन यहाँ पे पड़ी थी वो। जी यहीं पड़ी थी सर। साक्ष्मन और पूरा लगा यहाँ, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इधर भी है, इधर भी है सर, इधर लगा है सब आसपास। पेड़ पौधा मन की भी लगा है। आके सेल्सियस नहीं दागने का है सर, ऐसे दाग। अभी जंगल में जाने के लिए डर भी लगता है। टोरा बिन्ना भी नहीं जाता, अभी लेट से जाते, लेट से जाने से टोरा भी नहीं मिलता, गाय मन खाता है, इसलिए सुबह सुबह जाते तो ये हालत हो गया। अभी नहीं जाते। लड़े से हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला सर। जो उनका लड़े उन लड़ने से हम लोग को सिर्फ एक एक करके जीना है सर। इससे लड़े में फंसा कर हम लोग इधर उधर से मारने का बंद करने से ठीक। 26 मई की सुबह जिस तरह से सुकमा पुलिस ने दावा किया कि चिंतलनार थाना क्षेत्र के भीमापुरम में 2 महिलाएं आईडी की चपेट में आने से घायल हो गई हैं और यह आईडी माओवादियों द्वारा जबरन ग्रामीणों के घर में छुपाया गया था। जब हम इस दावे की पड़ताल करने भीमापुरम गांव पहुंचे हैं, जिस तरह से दावा किया गया कि माओवादियों ने घर में आईडी छुपाया था, लेकिन ग्रामीणों ने सीधे घटनास्थल लेके आया और ग्रामीण लगातार दावा कर रहे हैं कि इसी स्थल पर आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिस वक्त महिलाएं सुबह 26 मई की जंगल में महुआ और टोरा बीनने के लिए आई थी और इस बीच घटना घटी। ये जो मौके पर जो अवशेष नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से मेटल के सेल के नज़र आते हैं। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यह जो मेटल है यहाँ मोटार रॉकेट लॉन्चर है और जो मौके पर पड़ा हुआ था और टोरा बीनने आई महिलाएं जिज्ञासावश इस मोटार को पैरों से हिलाने लगी, जिससे मौके पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की चपेट में आने से मड़कम सुक्की गंभीर रूप से घायल हो गई। वही मड़कम हिड़मे का इलाज, वो भी घायल है, उसका इलाज भी गांव में चल रहा है। जिस तरह से ब्लास्ट लग रहा है, घटनास्थल ग्रामीण जैसा बता रहे हैं घटनास्थल है, तो आप देख सकते हैं ये आसपास जो स्प्लिंटर्स निकले हैं उस ब्लास्ट के बाद, तो पेड़ों पे जो सामने जो जिसका जो छाल है वो छिल निकल चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ था उसी के स्प्लिंटर से ही ये निशान बने हैं। और ये पास में जहाँ ब्लास्ट हुआ था उसी के पास में ये जो छोटा सा जो पेड़ है ये जल गया है, इसके पत्ते भी जल गए हैं और आसपास करीब 20 से 30 मीटर के दायरे में जितने जो पेड़ हैं उनमें स्प्लिंटर्स के निशान साफ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो सफेद कलर का जो पेड़ है उसमें भी विस्फोटक के बाद जो स्प्लिंटर्स के निशान साफ नजर आ रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय युवा हैं जिन्होंने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए बता रहे हैं कि ये माओवादियों द्वारा नहीं लगाया गया था, मौके पर एक सेल पड़ा हुआ था जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ, जबकि पुलिस का दावा था कि माओवादियों ने घर में जबरन आईडी छुपाया था, लेकिन ऐसा कुछ मौके पर नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? मड़कम उरस। क्या है घटना, क्या है? पुलिस बोलती है कि माओवादियों ने घर में आईडी छुपाया था। सर घर में नहीं सर, ये जंगल में है। महुआ भी टोरा बीनने के लिए सुबह सुबह 2 लड़कियों ने आई थी, तो यही ब्लास्ट हुआ है। फायर सही से कर रही थी क्या है बोल के, तब ब्लास्ट हुआ। 3 मई को इधर पुलिस लोग आए थे, फोर्समैन, उसी समय दागा गया सेल्स था। अच्छा, जो पुलिस जो जागी थी जो सेल वो ये जंगल में पड़े हुए थे जी। तो फिर आप लोग को कैसे पता चला कि ये जो महिला यहाँ घायल है? ब्लास्ट का आवाज आया सर, गाँव इसलिए तक सुनाई दिया? जी बहुत जोर से सुनाई दिया सर। गांव में आवाज आया तो कहाँ पर क्या हुआ बोल के, फिर ये आधा घंटा के बाद फिर लोगों ने पता करना शुरू किया। फिर इन लोग दोनों ही पड़े थे। फिर यहाँ से कटिया से भो के ले गए घर। अच्छा, तो खून के धब्बे कहीं हैं यहाँ पे? आप जब लेने आए थे दिखाइए जरा। जी सर, ये खून के धब्बे ये भी सर, इतना इसमें पत्तों में खून जी सूख गया सर। ये उसी दिन यहाँ पे पड़ी थी वो? जी यहीं पे पड़ी थी सर। साक्ष्मन और पूरा लगा यहाँ तक फेंकी थी। यहाँ लगने के बाद फिर गिर गए नीचे। अच्छा, ये निशान भी वही है? जी सर, ये निशान भी है। इसमें लगा है, इसमें लगा है, इधर भी है, इधर भी है सर, इधर लगा है सब आसपास। पेड़ पौधा मन की भी लगा है। बस्तर में जिस तरह से पिछले 4 दशक से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जो अघोषित लड़ाई है उसमें माओवादियों आदिवासियों का नुकसान हो रहा है,
किसी तरह की अगर बात करें, पुलिस कभी नक्सली समर्थक बनाकर माओवादियों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराती है, तो कभी माओवादी पुलिस मुखबिर बताकर उन्हें जन अदालत में मौत की सजा सुना देते हैं। इन दोनों के बीच जारी जंग में आदिवासियों का नुकसान हो रहा है और कई घर जो हैं बर्बाद होते जा रहे हैं। क्या लगता है, शांति को लेकर जो जिस तरह से चर्चा हो रही है, शांति बहाली को लेकर, आप लोग नक्सल प्रभावित इलाके में रहते हैं, क्या चाहते हैं? आप लोग जो युवा हैं, गाँव में रहने वाले, क्या लगता है इस लड़ाई से कुछ फ़ायदा होगा? जी सर, इस लड़ाई से हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला सर। जो उनका लड़ाई उन लड़ने से हम लोग को सिर्फ एक खेत करें करके जीना है सर। इस लड़ाई में फंसा कर हम लोग को इधर उधर से मारने का बंद करने से ठीक है सर। इसी साल ज्यादा बीजेपी छत्तीसगढ़ में आने के बाद जनवरी से लेकर दिनों दिन अतिसार बढ़ रही है सर। जी देखिए, पुलिस भी ग्रामीणों को ले जाती है, नक्सली बताती है और कभी नक्सली भी निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते हैं पुलिस मुखबिर बताकर। क्या लगता है, ये क्या बंद होना चाहिए, आपको लगता है ये? जी, ये बंद होना चाहिए सर, ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोग क्या चाहते हैं गाँव में अब? सर। ऐसे गांव में फोर्स आके सेल्सियस नहीं दागने का है सर। ऐसे दाग अभी जंगल में जाने के लिए डर भी लगता है। टोरा बिन्ना भी नहीं जाता, अभी लेट से जाते, लेट से जाने से टोरा भी नहीं मिलता, गाय मन खाता है। इसलिए सुबह सुबह जाके सुबह सुबह जाते तो ये हालत हो गया, अभी नहीं जाते सुबह सुबह। नहीं जाते। जी 8 बजे जाने से टोरा एक भी टोरा नहीं मिलता, गाय खाते। जी अब जंगल में जाने के लिए डर लगता है, खेत जाने के लिए भी डर लगता है, ऐसे कहीं ना कहीं पड़े रहता है ऐसे बोल। तो सेल से भी डर लगता है, मौके जी पे जो विस्फोटक सामग्री मिलता है। जी तो क्या हुआ था 3 मई की सुबह में, क्या यहाँ मुठभेड़ हुआ था क्या कुछ? 3 मई के नहीं हुआ था सर। फोर्स वाले इधर खेत तरफ पूरा आए थे, रायगुड़ा को घेर के उधर गए थे। मुठभेड़ नहीं हुआ था 3 मई के, कुछ नहीं। नहीं हुआ था। और रायगुड़ा से 8 कुछ तो लोगों को पकड़ के ले गए थे बस, लेकिन मुठभेड़ नहीं हुआ, हम लोग यहीं थे गाँव में। जी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक पहल की है और उन्होंने एक ऐलान किया, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी माओवादी उनसे संपर्क कर सकते हैं और मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। उसके ठीक कुछ दिनों बाद माओवादियों ने भी एक पर्चा जारी कर एक सशर्त वार्ता की पेशकश की थी, जिसमें उन्होंने साफ अक्षरों में कहा था कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में नए कैंप को बंद किया जाए, नहीं खोला जाए और जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है उसको 6 माह के लिए बंद किया जाए। पुलिस और सरकार के शांति वार्ता की पेशकश, माओवादियों की पेशकश के बीच में जिस तरह से स्थिति बनी है, उसके बीच में कहीं न कहीं शांति वार्ता को लेकर सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से जिस तरह से शांति वार्ता की पेशकश करने के बाद भी नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है और उसमें ये भी आरोप लगते आ रहे हैं, जिस तरह से माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं ग्रामीण भी इस गोली का, पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। बस्तर के जो अब आज के जो युवा हैं, वो शांति बहाली चाहते हैं। किसी तरह से भी ये जो जंग है, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जो लड़ी जा रही है, उसे बंद होना चाहिए। सलीम शेख, सुकमा।